का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। जैसा आप सभी जानते हैं, आज मॉक टेस्ट नंबर 2 हम लोग मैथ की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और आज हम टॉपिक वाइज बात करेंगे कि जैसे कि कौन से क्वेश्चन रेशियो में बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन आपका जो है जैसे कि बॉड मास से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोपोर्शन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, या प्रॉफिट लॉस का। तो ऐसे हम लोग डेली डेली बेसिस पे अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक टॉपिक के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि अब जो बचे दिन हैं उनमें हम लोग टॉपिक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने आज सबसे पहले रेशियो को उठाया, तो रेशियो वाले टॉपिक से 5 तरीके के क्वेश्चन होंगे। फिर अगर प्रोपोर्शन को उठाया तो यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर मान लो अगर हमने आज प्रॉफिट लॉस को देखा या परसेंटेज को देखा, तो यहाँ पे जो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं 5 5 क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। इसके हम लोग 3 4, क्योंकि आज तो 2 3 टॉपिक कवर कर पाएंगे, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी हम 2 3 टॉपिक कवर करें। इस तरीके से अगर पूरा आपकी जो मैथ होगी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर भी करिएगा। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि अनुपात पी अनुपात क्यू बराबर 2:3 है और क्यू अनुपात आर बराबर 3:4 है, तो अनुपात पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर का मान बताना है। तो कैसे क्वेश्चन करोगे? अगर आपको दिया है कि पी अनुपात क्यू का अनुमान 2:3 और क्यू अनुपात आर का जो अनुपात दे रखा है आपको 3:4, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है भैया कि अगर अगर आपको अगर आपको ये जो क्यू वाली वैल्यू है, ये क्यू वाली वैल्यू अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर 2 3 अगर सेम है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 2:3:4 लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद है पी प्लस क्यू का मान निकालना है। और एक तरीका और एक रूल और भी कहता है, मतलब ये है रेशियो का, कि अगर ये दोनों वैल्यू समान होती है, पी अनुपात क्यू अनुपात 4, तो उसको हम लोग इस तरह आराम से जोड़ सकते हैं। बस इनके जो वन है डायरेक्ट इनको जोड़ दो। 2 3 कितना हो जाएगा? 5, और तीजा कितना? 7 हो जाएगा। 5:7 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे हमने क्वेश्चन को किया? हमको निकालना था पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर का मान, तो हमने इस तरीके से पी प्लस क्यू और जो है पी प्लस क्यू में पी का मान 2 ले लिया, क्यू का मान 3 ले लिया। तो पी प्लस क्यू कितना हो गया? 2 3 5 हो गया। और क्यू प्लस आर जब हमने लिया तो वहाँ पे आपका जो है 3 + 4 का जो हो गया आपका। तो आपने देखा कि पी प्लस क्यू जब हमने लिया तो 2 और 3 के अनुपात को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 5। और जब क्यू प्लस आर लिया तो हमने 3 और 4 के अनुपात को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। तो 5:7 क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन को करना था, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है, तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा? तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगी? एक 5x हो जाएगी, एक हो जाएगी 8x हो जाएगी। इनके वर्गों का योग, वर्ग कितना हो जाएगा? 25x², 8×8 = 64x² बराबर कितना होता है आपका? 356 होता है। 64 25 जोड़ो कितना होगा? 89। x² बराबर 356। x² का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 356/89। काटोगे 4 बार जाएगा। और जो x का मान यहाँ पे आएगा अगर x का मान हम देखें तो √4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो अगर x का मान 2 आ जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? संख्या पहली छोटी कौन सी है? 5 है। तो आपने क्या माना? 5 माना है। तो 5x है तो कितना हो जाएगा? 5 × 2, तो हो गया 5 दूनी 10। दूसरी संख्या 8 मानी है तो कितना हो जाएगा? 8 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में कहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा। देखो संख्याओं क्या पूछा है? संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्याओं का योग पूछा है तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ लो, 10 16 को, 10 + 16 तो कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। तो 26 इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। पर अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन करने की। अगर एग्जाम में बैठ के करोगे तो इतना थोड़ा लंबा थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक तरीका है और करने का। वो तरीका क्या है कि आप रेशियो देखो, रेशियो कितना है? 5 है, एक 8 है, तो रेशियो जोड़ो कितना होगा? 5 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। तो रेशियो आपका 13 हो जाएगा ना। अगर रेशियो आपका 13 हो जाएगा तो 13 का मल्टीपल क्या है? 13 का मल्टीपल क्यों? एक ही ऑप्शन तो बन ना, 26। तो आपका 26 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेशियो का नियम होता है कि जो उनके योग, और यहाँ पे योग पूछा भी गया है, तो जो योग होगा उसके मल्टीपल में होगा। तो ना तो 36 उसका मल्टीपल में आता है, ना 32 आता है, ना 25 आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगर कभी कभी दो, मान लो अगर यही रेशियो का
दो मन जब यहाँ का मान लो एक ऑप्शन होता है 39, तो आप जो है इस तो आपको ही पूरा सोल्यूशन करना पड़ता, तब आपको ये आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ता, तो आप इस तरीके से आप कर लेते। पर यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, तो हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो रेशियो का है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 2:5, यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 13:43 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करो क्वेश्चन को। मान लीजिए पहली संख्या क्या है, एक 2x है, एक कितनी आपकी 5x है, 5x हो जाएगी। या दोनों में से 7 घटा दिया जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x/5x, पहले से 7 घटाओ, इसमें से 7 घटाओ, तो कितना हो जाता है घटाने पे 13/43 हो जाता है। ठीक है, नई संख्या का अनुपात। तो अब यहाँ से तिरछा गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 43 दूना 86 माइनस 43 3 7 7 21 7 चौक 28 301 बराबर 13×25 65 x 63 91। अब इसको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा 86x माइनस 65x बराबर माइनस का यहाँ +300 हो जाएगा, और -90 इधर हाई है, तो कितना हो जाएगा ये भैया, 6 में से 5 गई 1, 21x बराबर 301 में से 1 हो गई 1, 210 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ इसको काटोगे, x बराबर हो जाएगा 210/21, तो x का मान कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, x का मान आपका 10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो आपकी संख्या है वो संख्या कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या आपकी क्या होगी आपको बताना है। तो संख्या में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 था, यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 13:43 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो छोटी संख्या इसमें क्या है 2x है, जो छोटी संख्या आपकी कितनी है 2x है ना, यहाँ पे देखो ये 2x है, एक 5x है। तो अब यही संख्या में 7 घटाया गया तो 13:43 हो गया है। तो आपने जो x का मान निकाला है अब वहाँ पे रख दीजिए, 2x में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 20 आ गया। तो 20 आपका क्या हो गया, 20 आपका क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। 20 हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपने देखा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अब 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से जो है अपना अंजाम दे सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और हमारे पास है जो कि रेशियो के बेस पे, अगर आप रेशियो पढ़े हो, रेशियो अगर आप देखते हो रेशियो से कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वाह क्वेश्चन भी गायब, क्वेश्चन गायब, लाना पड़ेगा क्वेश्चन को, रुक जाओ लाते हैं। तो देखो इस तरीके से, एक तरीके से और कर सकते हैं रेशियो को। जैसे आपका रेशियो पता है क्या कि आपका रेशियो कितना है 2:5 है। अब ये रेशियो जो है इसमें से 7 घटाया जाता है तो रेशियो आपका हो जाता है 13:43 हो जाता है, आपको ये पता है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या रेशियो में जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस समान है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 13 का अगर 2 से देखें तो यहाँ पे 13 और 2 के बाद 13 में जो यहाँ पे बढ़ रहा है तो आपका 11 बढ़ जा रहा है, पर यहाँ पे 39 का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो पहले हम रेशियो के जो डिफरेंस होते हैं उनको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि बराबर करने के लिए आपको भैया क्या करना होगा कि जो इनमें भी डिफरेंस होता है, 3 में से 3 का 0, 4 में से 30, और इनमें डिफरेंस कितना होता है 3 का डिफरेंस है, तो इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो प्राप्त होगा 30×2 = 60 और 30×25 = 150, और एक रेशियो होगा 33×39 और 43×3 = 129। हाँ 3×3 = 129। तो जो आपको ये नया रेशियो प्राप्त हुआ 60:150 और 39:129। अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा कि इनमें डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। इनमें क्या होगा, डिफरेंस समान होगा आपका। देख लो आप एक बार देख लो डिफरेंस इसमें समान है कि नहीं समान है, आप देख सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि ये है आपका 60 है और एक क्या है 150 है, और यहाँ पे 39 है और यहाँ पे आपका 129 है। आप देखोगे कि यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर भी आपका जो है इनमें जो डिफरेंस है वो 21 का है और यहाँ पर भी 21 का है। तो अब कहने का मतलब जिसमें जब 7 घटाया जाता है संख्या, तो 7 जब घटाया जाता है संख्या में से तो ये आपका रेशियो ये प्राप्त होता है। पर 21 इसमें डिफरेंस है, मतलब कि जो 21 रेशियो बराबर है वो 7 मूल संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम एक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक,
पर आपकी जो छोटी संख्या है, अब यहाँ पे छोटी संख्या कितनी है, 60 डिनोट कर रही है। तो आपकी जो छोटी संख्या है, आप अगर पहले तरीके वाले समझ पाए हो तो पहले तरीके से आप कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सही है आपका, ये भी सही है, पर ये थोड़ा इजी मैटर है, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 7/21 गुणे 60 कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 का नाम 7, 7 21 और 30 दूना की 60, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तब भी आपका 20 आया था, अब भी आपका 20 आया, तो आपका 20 आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो इस रेशियो के क्वेश्चन को रेशियो लगा करके। बट तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको पहला तरीका समझ में आया है तो आप पहले तरीके से ही करना, अगर आपको ये तरीका समझ में आया तो आप इस तरीके से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पिग्गी बैंक में, अब देखो रेशियो सिक्के वाला क्वेश्चन आता है, तो सिक्के वाले क्वेश्चन को समझ लो कैसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान होता है। मैथ में हम लोग थोड़ा पढ़ते नहीं, इसलिए मैथ को थोड़ा टफ लगता है, मतलब आपका मैथ आसान होता है। लिखा है किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपये के सिक्के हैं, फिर 2 रुपये के सिक्के हैं, फिर 5 रुपये के सिक्के का अनुपात दे रखा है कि इतने अनुपात में आपके हैं, और फिर कुल राशि इनकी दे रखी है कि 860 है। तो बताना है कि उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन को करना हो कैसे करोगे, तो यहाँ पहले देखो कि आपका जो 1 रुपये के सिक्के हैं, फिर आपके 2 रुपये के सिक्के हैं, फिर आपके जो हैं 5 रुपये के सिक्के हैं, तो इनका जो अनुपात है वो 5 है, अनुपात 9, अनुपात 4। ठीक है, तो अगर हम इनका टोटल अमाउंट देखें कि मान लो अगर 5 सिक्का है 1 रुपये का, तो कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य 5 हो जाएगा। अगर 9 सिक्का है 2 रुपये का, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 4 अगर सिक्का है 5 रुपये का, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 18 5 23 20 43। तो 43 रुपये टोटल इनका मूल्य हो जाएगा इनके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। लेकिन 43 रुपये रेशियो के हिसाब से है, तो ये क्या 43 रेशियो जो है आपका कितने के बराबर है, 86 860 के बराबर है। कितने के बराबर है, 860, क्योंकि देखो कुल राशि कितनी रखी है, मतलब ये तो रेशियो दे रखा है, तो इसकी कुल राशि 860 रखी है। तो 43 रेशियो कितना हो जाएगा, 860 के बराबर हो जाएगा। 43 रेशियो किसके बराबर होगा, 860 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, तो 860/43, और 43 दूना कितना होता है, 20 होता है। तो एक रेशियो की कीमत 20 हो गया, तो 20 होगा। तो यहाँ पे किसका पूछा है, यहाँ पूछा है आपका कि जो 5 रुपये का सिक्के, जो आपका 5 रुपये वाला सिक्का है वो कितने सिक्के होंगे। तो 5 वाले रुपये का जो सिक्के का रेशियो 4 है, तो 4 रेशियो में है। तो आपका जो 20 रेशियो होगा, जो आपका 20 रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। मतलब 20 रेशियो, जो आपका एक रेशियो अगर 20 के बराबर है, तो 4 रेशियो को मान निकालना, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो आपका 80 कॉइन यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये राइट आंसर 80 आ जाएगा। 80 आपका जो करेक्ट आंसर होगा। मतलब कुछ नहीं करना होता इसमें, सबसे पहले जो इनका मान दिया है 5 रेशियो 9 रेशियो 4, तो अगर 1 रुपये का सिक्का है, तो अगर मान लो 5 सिक्का है तो 5 का नाम 5 रुपये हो गया। अगर 2 रुपये के सिक्के हैं 9 रेशियो में, तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर इनको 5 रुपये के सिक्के को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20 हो गया। तो इनका जो टोटल रेशियो का मान था कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, 43 आ गया। तब अब 43 जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 860 इनकी कुल राशि है। तो जब 860 को ये बराबर है, तो उसमें से क्या होगा कि 5 रुपये वाले सिक्के अगर हमको निकालने हैं, तो हमको पहले एक रेशियो का मान निकालने हैं, तो कितना होगा। तो 860 को हमने क्या कर दिया, 43 से डिवाइड कर दिया, तो जो आया वो एक का मान आया। हमको 5 वाले के निकालने हैं, लेकिन 5 वाले सिक्के का जो अनुपात है पिग्गी बैंक में, वो 4 के अनुपात में, तो हम लोग 4 से गुणा कर दिया, 80 आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सेम ऐसे है, तो इसको आप जो है ट्राई करना होमवर्क में। अगर नहीं आएगा तो इसको हम जो है कल क्लास में बता देंगे, पर इसको ट्राई करना एक बार क्वेश्चन को कि कैसे करना होता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आपका है। इसमें बताना आपको कि जो है अच्छे 18 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो इसका एक सूत्र होता है, याद कर लेना कि B²/A, ये जो थर्ड रेशियो होता है या थर्ड अनुपात अगर हमको निकाला जाता है, थर्ड अनुपात B²/A होता है। जहाँ पे अगर A आपका 18 है और B आपका अगर 12 है, तो कितना हो जाएगा, B² 12 गुणे 12 बटे A 18। 6 से काटोगे 36 18, 6 से काटो 6 दूनी 12, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड रेशियो हो जाएगा। अगला है आपका मीन अनुपात। तो इस प्रकार आपका मीन समानुपात भी होता है। तो मीन समानुपात कैसे निकालोगे भैया आप, मीन समानुपात निकालने क्या करना होगा आपको कि इसका एक फॉर्मूला होता है मीन समानुपात का, तो लिख लीजिएगा कि मीन, अगर हमको प्रोपोर्शन निकालना होगा, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन अगर हमको निकालना होगा तो होता है √A/B, जहाँ पे आपका हो जाता है 16 गुणे 25 ब्रैकेट के अंदर, जहाँ पे 4 हो गया और 5 हो गया, 4 पंचे 20। तो ऑप्शन ए आपके हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है मीन अनुपात भी निकाल सकते हो।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब आता है बोर्ड मास। हमने देखो आज की क्लास में हमने जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने रेशियो को पढ़ा कि रेशियो में किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो रेशियो आपने देख लिया। फिर रेशियो के बाद जो है अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, आपने जो दो फार्मूले बेस पे बनता है आप इसको याद रखना है, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो बन सकता है। फिर हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड मास में आपको बता दूं कि बोर्ड मास बहुत आसान होता है, बस थोड़ा ध्यान रखना है उनको ब्रैकेट वगैरह का। और हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये आपका देखो ऑफ होता है, ये आपका डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन, फिर लास्ट में घटाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास का नियम फॉलो करना होता है। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 17-9 + 57-10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ जो ऑफ लगा सबसे पहले ऑफ वाला हो, गलती कहाँ होती है, यहीं होती है। लोग पहले भाग कर देते हैं 5 दूनी 10, लेकिन ऑफ मतलब जब गुणा हो जाएगा तो सबसे पहले गुणा होगा। 17 में से 9 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, प्लस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 57 - 10। अब यहाँ पर भी भागे 10 ही हो जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 होगा, फिर भागे 4, तो 10 से 10 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंदर 56, भाग करोगे 4 से तो हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 चौक 16, और 14 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 22। तो 22 इसका क्या हो जाएगा आपका बहुमूल उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास कर सकते हो, जहाँ कहीं ऑफ आए वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो आप जोड़ घटाव भाग तो कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है आपका कि इसमें भी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 12 भागे 6 हो गया। फिर ब्रैकेट बंद है यहाँ पे और डिवाइड लगा हुआ है, अंदर में क्या है 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, और 3 से भाग होगा तो 8 बढ़ जाएगा, तो फिर 8 आ जाएगा। और यहाँ जब भाग करोगे 2 बार जाएगा और भागे 8 है, तो 2/8 मतलब कि 1/4। ऑप्शन डी जो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे ऑफ लगा है तो 45 + 6/7 मल्टीप्लाई 21 - 8, जहाँ ऑफ था हमने वहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, डिवाइड बाई 54 - 3/5, ऑफ था मल्टीप्लाई लगा दिया। अब ब्रैकेट वाला अंदर सॉल्व कर लो, 8 और 3 गई 5, 2 में से 1 गई 1, 15 आ गया। ठीक, अब देखो 7 × 1 = 7, 7 × 21, 6 × 18, 18 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 10, तो ऊपर हो जाएगा 45 + 10। यहाँ करोगे 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 64 - 9 कितना आ जाएगा आपका 45, 10 55 ऊपर हो जाएगा, और नीचे भी आपका कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो 55 कट जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ये नया क्वेश्चन है। तो आपका मान लो एग्जाम में अगर आपके बन जाए तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखते ही आप लोग डर जाओगे, नहीं डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसका करने का तरीका क्या होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो करोगे कैसे। सबसे पहले यहाँ देखो संख्या कौन सी 1/3 × 1/4, तो इसमें से 3 सबसे आगे वाली संख्या को ले लो, और यहाँ आ जाओ डैश डैश करने के बाद जो यहाँ लास्ट वाली संख्या उसमें 1/21 है, तो 1/3 में से 1/21 घटा दो, लास्ट हो जाएगा 21, हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ -1, तो हो जाएगा कितना 6/21। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7, 2/7 इसका आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका हमने यहाँ पे देखा कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को किया। बोर्ड मास बहुत आसान टॉपिक होता है, आप लोग बोर्ड मास भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बोर्ड मास कर सकते हो। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। फिर अब हमारा एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। परसेंटेज को यहाँ पे क्या है 75/17 कितना है 75/17 परसेंटेज में है। इसको लिखना है क्या अनुपात के रूप में, कैसे लिखोगे। अच्छा ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब क्या हो जानते हो, इसका मतलब होता है 100, 100 तो होता है लेकिन 1/100 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 75/17 × 100, तो कितना हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 चौको 100, तो 3:7 चौको 68, तो 3 कितना 68 हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया हमारा कहाँ तक परसेंटेज तक हमारा ये काम हो गया। तो हम आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे डेली बेसिस पर। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि यहाँ पे आपको मालूम पड़ सके कि किस तरीके से क्लासेस हो रही हैं आपकी। और यहाँ पे हम लोग यूपी जो जो भी आपका ये जो भी आपका मतलब यूपीएमआरसी में जो भी क्वेश्चन जैसे कि आ सकते हैं उनके हम थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपके लिए। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज के ऊपर बेस होगा। हाँ, परसेंटेज के ऊपर बेस है और लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या, मतलब कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉय, उनकी रेशियो कितना है 8:7 हैं।
कह रहा है ये लड़कियों और लड़कों की संख्या में परसेंटेज वृद्धि कर दी जाए कितना, 8-10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, कैसे करोगे। तो क्या होगा कि पहले तो 8 है लड़कों की, लड़कियों की 8 है, लड़कों की 7 है, क्या करोगे, लड़कियों में कितनी वृद्धि हो तो 10% वृद्धि हो रही है। तो कोई चीज़ पहले 100% होती है, जब उसमें वृद्धि हो 10% की उसको हम लोग लिख सकते हैं 110% लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 × 110/100 रेशियो 7 × 120/100। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ जो है एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 11×8 = 88, 12×7 = 84, 2 से काटोगे 44 रेशियो 42, फिर 2 से काटोगे 22 रेशियो 21। तो यहाँ पे कितना आ गया, 22 रेशियो 21। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्या था क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रेशियो वाला क्वेश्चन को करते हैं। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर जो है आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट बनाइए और लोगों के पास शेयर करिए। क्वेश्चन हमारे पास लगभग 50 के नियर अराउंड क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डेली थोड़ी थोड़ी क्लास करेंगे। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो और भी ज़्यादा लंबी क्लास कर सकते हैं यूपी मार्सी के लिए। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर कल क्लास में इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी को करते रहिएगा।